हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पहले थी और आज जो है उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। तो मैं आपको अभी यहाँ पर बोर्ड पर समझाऊंगा कि हमारा पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था और आज के ज़माने में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो एंशियंट इंडिया था, यानी कि बहुत पहले का जो इंडिया था, उसमें आपका जो है एजुकेशन सिस्टम जो था वो आश्रम बेस्ड था। यानी कि लोग जो है वो आश्रम में जाते थे और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते थे। यानी कि पहले के ज़माने में एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, यानी एक सब्जेक्ट के लिए हमें एक आश्रम विजिट करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता था पर सब्जेक्ट के नॉलेज पे। यानी कि एक सब्जेक्ट अगर हम पढ़ने जा रहे हैं एक आश्रम में, यानी कि हम काफ़ी समय दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को समझने में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है वो पढ़ना, मतलब कि जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन होता है हमारा एजुकेशन वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा एजुकेशन जो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसको हम एक बेसिक नीड समझते हैं कि एक बच्चे को हमेशा बेसिक नॉलेज जो होता है वो आना ही चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएगा इस दुनिया में। तो हमारे लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके लिए एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक आदमी के लिए। तो अब मैं आऊँगा एंशियंट इंडिया में। एंशियंट इंडिया में हमारा जो था वो सिस्टम था गुरुकुल का और आश्रम का, जिसमें लोग एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर के पास जाते थे, या फिर मैं ये कहूँ कि वो एक गुरु के पास जाते थे और गुरु के पास जा कर के जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। तो पहले के ज़माने में जो पहले सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता था वो होता था वेद, यानी वेदा। मतलब आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सबसे पहले शुरुआत होती थी वेद से। वेद का ज्ञान होता था, पहले 4 वेद समझा जाता था, उसके बाद फिर बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स होते थे वो पढ़ाई होते थे। उसमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो होते थे वो मैथ्स होते थे, या फिर हम कहें वैदिक मैथ्स होते थे। फिर ग्रामर होता था। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूँ मैं, व्याकरण होता था। और वेद होता था, मैथ्स होता था, व्याकरण होता था, और जो है स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते थे जो भी जी पढ़ना चाहते हैं बच्चे। जैसे लिटरेचर अगर पढ़ना चाहते हैं तो लिटरेचर में, या फिर अगर उनको साइंस में अगर है इंटरेस्ट तो वो साइंस पढ़ते थे। और आप जैसा और भी जानते होंगे कि पहले के ज़माने में, यानी जो बच्चे पहले के ज़माने में पढ़ते थे उनका मेन फोकस जो रहता था वो शुरुआत में रहता था साइंस में। यानी साइंस जो रहता था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता था जो उनको पढ़ना रहता था, ताकि वो हर चीज़ समझ पाए। और उसके बाद फिर आपका जो है वो आता था दूसरे सब्जेक्ट्स जो कि आपको साइंस के बेस्ड पे ही रहते थे। यानी अगर किसी को मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है तो उसको पहले साइंस आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना चाहता है तो उसका बेसिक साइंस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसको आगे एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल करने के लिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप वेद पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा ऐसे ही बेसिक्स क्लियर हो जाता है, जिसको आपको मदद मिलता है बाकी वैदिक मैथ्स पढ़ने में। और आपको पता ही होगा कि मैथ्स जो है जो पढ़ लेता है वो साइंस भी पढ़ सकता है, और साइंस कुछ हद तक मैथ्स पर डिपेंडेंट भी है। तो आप जानते होंगे कि साइंस जो पढ़ लेगा वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेता था। और आपको ये बात पता होगा कि हमारे जो इंडिया है उसमें ज़ीरो का भी खोज हुआ था, जो आर्यभट्ट ने किया था। तो ज़ीरो इंडिया से ही आया है। यानी इंडिया में बहुत सारा इन्वेंशन ऐसा हुआ है पुराने ज़माने में जो आपका जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है, ऐसा जो बाहर के देशों में नहीं होता था। लेकिन अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। ये सिस्टम जो है, जो मैंने अभी आपको बताया सारा कुछ, वो अब धीरे धीरे जो है वो खराब होते चला गया। और इसमें जो है वो दिक्कतें क्या आई इसमें, पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है बहुत पुराने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे जो हमारा जो है वो बहुत अच्छे मतलब बच्चों और
टीचर्स के साथ भरे हुए थे, और उसमें से एक था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा के बारे में सारे लोग जानते होंगे। नालंदा बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है बिहार में, और अब तो वो काफ़ी टूट चुका है और उसमें अब पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन पहले के ज़माने में कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो थे वो आए और नालंदा के बारे में उन्होंने अपने किताबों में बताया है। ऐसा बताया कि नालंदा में जो पढ़ाई होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी और वहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता था पढ़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पहले पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी था, और दूसरी बात है कि पढ़ने का जो माहौल था वो भी काफ़ी अच्छा था, जिससे लोग जो है वहाँ पर इंटरेस्टेड रहते थे और जागरूक रहते कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और मुझे ये चीज़ सीखना है। बट आज के ज़माने में यही आप यूनिवर्सिटी अगर देखो तो आजकल सिर्फ ब्रांडिंग हो गई है, यानी ब्रांड जो है वो आगे आ गया, अब पढ़ाई जो है वो पीछे चला गया है। तो आप देख सकते हो कि ब्रांड देख करके लोग कॉलेज चुनते हैं, यानी कि कोई बहुत अच्छा अगर कॉलेज का नाम है, अगर वो कॉलेज कुछ भी जैसे XYZ कॉलेज है अगर नॉर्थ में, तो नॉर्थ इंडिया में अगर वो कोई कॉलेज है तो उसमें लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं देखते कि वहाँ कौन से टीचर हैं पढ़ाने वाले या कौन से सब्जेक्ट्स मुझे वहाँ पढ़ना है, बट वो ब्रांड देखते हैं कि मुझे एक ब्रांड पे अंदर में जाकर के वहाँ पढ़ाई करनी है। और फिर होता क्या है कि वो कुछ समय का कोर्स, जैसे 4 साल का कोर्स या फिर इवन 3 इयर्स का कोर्स, तो ये सब कोर्स करके जब वो वापस आते हैं तो उनको कोई भी स्किल जो है वो नहीं आता, और जब उनके पास कोई स्किल नहीं होता तो उनको जॉब भी नहीं लगता है। तो आप देखते होंगे कि जो बच्चे जो निकलते हैं आज के ज़माने में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ब्रांड को देख करके जाते हैं और फिर आगे के बारे में वो नहीं सोचते हैं और जॉब उनको इसीलिए नहीं मिल पाता। तो नालंदा में जो भी पढ़ाई होती थी पहले के ज़माने में तो वो काफ़ी अच्छी होती थी। वहाँ बहुत अच्छा लाइब्रेरी था, वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी, वहाँ पर अच्छे टीचर्स थे जो समझाते थे हर चीज़ को अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर जो पढ़ाई होती थी पहले ज़माने में वो होती थी कि आप कोई भी चीज़ को समझ करके अच्छे से और उस चीज़ को महारत हासिल करते थे उस चीज़ पे। यानी कि जैसा हम कहें कि अगर आपको 4 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जाए तो आप उसमें महारत ज़रूर हासिल कर लेंगे। लेकिन आज के ज़माने में 50 तरह के कोर्सेज आ गए हैं, 50 तरह के सब्जेक्ट्स आ गए हैं जो कि बच्चों को 4 साल में पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप 50 चीज़ पढ़ रहे हैं 4 साल में, तो आप ऑब्वियस बात है कि पूरी तरह से आप अच्छे महारत हासिल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे, या फिर आप उस चीज़ को काफ़ी मतलब अच्छे से नहीं जान पाएंगे, जो कि आपका स्किल बेस्ड नहीं रहेगा, यानी स्किल आपका उसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने उसमें अंदर डीप नॉलेज जानने की कोशिश ही नहीं की। आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, जैसे 50 सब्जेक्ट्स हैं 4 साल में आपको पढ़ना है, तो आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेंगे, और पास होने के लिए पढ़ने से जॉब नहीं लगती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ थे पहले, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो उसके चलते बहुत स्ट्रॉन्ग था और लोग काफ़ी अच्छे भी थे, क्योंकि आप जानते होंगे इंडिया में जो है साइंस बहुत अच्छा था, क्योंकि इंडिया के जो भी पहले के ज़माने में भी साइंटिस्ट थे वो जिन्होंने ऐसा इन्वेंशन करके रखा था जो कि काफ़ी मतलब आपको अभी सुनने में आता होगा कि ये इन्वेंशन काफ़ी पहले ही इंडिया में हो चुका था, जो कि आज के ज़माने में आज के साइंटिस्ट खोज रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता होगा कि इंडिया में पहले ही खोज हो चुकी है। तो ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले लोग वेद का नॉलेज रखते थे, वेद पहले सीखते थे, और वेद में सारा चीज़ का ज्ञान है। वेद में आपको साइंस भी है, मैथ्स भी है, लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है, और भी जितने सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं पढ़ना वो सारे चीज़ का नॉलेज, मैं बोलूँगा बेसिक नॉलेज जो होता है वो आपको वेद में मिल जाएगा। इवन अच्छे अच्छे चीज़ जो लोग मतलब खोजते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, वो भी चीज़ आपको वेद में मिल जाता है। तो इंडिया के पास जो था वो अपना एजुकेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी अच्छा था। बट अब क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर चेंजेस आए, यानी कि अब आपको मैं बताता हूँ कि जब चेंज आया, मुगल राज्य आया, जब मुगल्स आए इंडिया में, तो जब इन्होंने इंडिया में आकर के एजुकेशन सिस्टम को देखा तो उनको साइंस पसंद नहीं था, तो वो साइंस को पसंद नहीं करते थे, वो ज़्यादा पोएट कैटेगरी में थे, पोएटिक ज़्यादा थे और पोएट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने पोएट्री को ज़्यादा सपोर्ट किया और साइंस को कम सपोर्ट किया, यानी पोएट्री जो थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई और साइंस जो है वो नीचे चला गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो
जो आपका जो कंट्री है वो साइंस अगर नहीं जानती है अच्छे तरीके से, और वो अगर पोएट्री या फिर लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ऑब्वियस बात है कि उसका बेसिक जो है, जो आपका जो है वो मैथ भी पढ़ना बंद कर देगा। क्योंकि अगर आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं या आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मैथ भी बंद कर दोगे पढ़ना। और फिर उससे यही होगा कि आपको कोई भी चीज़ में तकलीफ आएगी, कोई भी चीज़ जो टेक्निकल होगा या कोई भी चीज़ जो ऐसा होगा जो तकनीक से रिलेटेड होगा, वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे, और उसका दूसरे लोग जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। और वही हुआ, मुगल्स जब आए, पोएट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई और साइंस पीछे चली गई, और फिर लोगों को जो है दिक्कत होने लगी। और मुगल्स में और भी बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो टूट चुका, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो थे वो काफ़ी टूट चुके थे, क्योंकि वहाँ बच्चे जो है नहीं आ रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन तो भी ऐसा हुआ है जिससे दिक्कतें आई हैं, और उसके बाद जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम और ख़राब होते चला गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश जब आए, जब ब्रिटिश राज यहाँ पर हुआ, ब्रिटिश राज, तो फिर ब्रिटिश राज में इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इंग्लिश को यहाँ पर। अब आप देखिए क्या होता है, आप हर चीज़ जो है जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं या फिर बोलते हैं, वो हिंदी होता है। आप जानते होंगे कि इंडिया में कोई भी चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आप पहले हिंदी में जानने की कोशिश करते हो और फिर उस चीज़ को समझते हो, क्योंकि आपका मदर टंग हिंदी है, ज़्यादातर लोगों का मदर टंग हिंदी है। तो अगर ब्रिटिश ने सब चीज़ इम्प्लीमेंट जो किया एजुकेशन सिस्टम में, वो इंग्लिश कर दिया, क्योंकि उनकी जो है वो तकलीफ कम हो, क्योंकि उनको जो है वह वैसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश समझते हैं, और उनके लिए वो चीज़ आसान हो जाए। अगर वो कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो इंग्लिश में बोलने वालों को ज़्यादा तवज्जो देने लगे, मतलब यानी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देने लगे, और उससे क्या हुआ कि सारा चीज़ जो है वो इंग्लिश में होने लगा। इवन आप आजकल बुक भी देखते हैं, तो एक बच्चे का बुक जो आता है, एक छोटे बच्चे का बुक, यानी क्लास 1 क्लास का भी अगर बच्चा बुक पढ़ रहा है, तो उसका सारा कुछ जो रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है, उसके रीजनल लैंग्वेज या फिर उसके मदर टंग में नहीं रहता है। तो इंग्लिश जो है वो आकर के पूरी तरह से इस एजुकेशन सिस्टम का हड्डी तोड़ दिया, और हड्डी टूटने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वही रह गया कि जैसे कुछ पत्ते रह गए, लेकिन पेड़ के बारे में किसी को पता नहीं है कि पेड़ का जड़ क्या था और पेड़ कहाँ से पैदा हुआ। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हुआ, लेकिन अब इसका क्या उपाय है या फिर कैसे ये फिर से ठीक हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।